अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अकबर अली नूरी। पिछली वीडियो में हमने जाना था कि रूहानियत क्या है। आज की वीडियो में जानेंगे रूहानियत और दूसरे अलूम में क्या फ़र्क है। नाज़रीन, इस फ़र्क को जानने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि दुनिया में इस वक्त कितने अलूम हैं। तो जानते हैं। नंबर 1 अलूम वो हैं जिन्हें हम पॉजिटिव कह सकते हैं। दूसरी तरफ वो अलूम जिन्हें हम नेगेटिव कहेंगे। पॉजिटिव अलूम कौन से हैं? जिनकी मज़हब इजाज़त देता है और जिनमें मजहबी मनाजात, दुआएं, कुरानी आयात वगैरह पढ़ी जाती हैं और अल्लाह ताला से मदद मांगी जाती है। दूसरी तरफ नेगेटिव अलूम वो हैं जिनकी मज़हब में इजाज़त नहीं, या जिनमें शैतान से मदद मांगी जाती है मुख्तलिफ़ अंदाज़ों में। जैसे कि काला अलूम, ये दुनिया में मुख्तलिफ़ अंदाज में हो सकते हैं। इन दोनों के अलावा भी एक कैटेगरी है जिन्हें हम न्यूट्रल अलूम कहेंगे। न्यूट्रल इसलिए कि ना तो इनमें मजहबी दुआएं या मज़हब का कोई आसरा लिया जाता है और ना ही इनमें शैतान से मदद मांगी जाती है या गैर मजहबी कलिमात अदा किए जाते हैं। इन अलूम में टेलीपैथी, हिप्नोटिज्म, योगा भी एक हद तक, जिसमें मंत्र वगैरह नहीं पढ़े जाते। इसके बाद इल्म क़ियाफ़ा, इल्म नफ्सियात, इल्म नजूम, इल्म गमल और दस्तशनासी वगैरह, यानी वो अलूम या वो ताकतें जिनको करते हुए ना तो मज़हब को इस्तेमाल किया जाता है और ना ही कोई गैर मजहबी अल्फाज बोले जाते हैं या शैतान से मदद मांगी जाती है। तो अब काबिल वज़ाहत बात यह है कि न्यूट्रल अलूम में दो अलूम या तीन अलूम ऐसे हैं जो अपनी कैटेगरी के एतबार से तो न्यूट्रल हैं। वो क्या हैं? दस्तशनासी, इल्म नजूम, इल्म गमल। कैटेगरी के एतबार से ये न्यूट्रल हैं, लेकिन असल में ये नेगेटिव हैं, क्योंकि इन्हें इस्लाम में ममनू करार दिया गया है। और इनकी वजह यह है कि ये मुस्तकबिल की पेशन गोइयाँ करते हैं, क्योंकि इस्लाम इस बात की इजाज़त नहीं देता। हमारा ईमान है कि हर चीज़ पर अल्लाह ताला कादिर है और मुस्तकबिल को जानकर इंसान परेशान होता है। अल्लाह ताला ने इंसान में तमाम सलाहियतें रखी हैं, वो अपने मुस्तकबिल को बेहतर बना सकता है और अल्लाह ताला पर तवक्कुल करे। लिहाजा कैटेगरी के एतबार से ये अलूम न्यूट्रल होने के बावजूद नेगेटिव हैं। अब आपने जान लिया कि दुनिया में 3 कैटेगरी के अलूम हैं। ये हमारा टॉपिक नहीं। हम बात करेंगे सिर्फ पॉजिटिव अलूम की, या जिनकी मज़हब इजाज़त देता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या दुनिया में जो तमाम मजहबी अलूम हैं उन सब पर अमल करके रूहानियत पाई जा सकती है, या जो लोग दुनिया में गुजर चुके हैं किसी भी मज़हब के, वो उन्होंने रूहानियत पाई।
تو اس سوال کا جواب اس طرح سے ہوگا کہ مذہب بھی دو طرح کے ہیں، آسمانی، غیر آسمانی۔ تو روحانیت کے ٹاپک میں یہ بالکل نہیں ہے۔ جتنے بھی غیر آسمانی مذہب ہیں وہ ہماری روحانیت کی کیٹیگری میں فال نہیں کرتے، لہٰذا ہم بات کرتے ہیں صرف آسمانی مذاہب کی۔ اس میں چونکہ اس وقت 4 ہی آسمانی کتابیں ہیں، اس وقت بھی اور اب تک دنیا میں 4 ہی کتابیں نازل ہوئیں، اور ان 4 کتابوں پر ایمان والے 4 پیروکار موجود ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا تمام آسمانی مذاہب کے لوگ صاحب روحانیت ہوئے یا ہیں؟ تو اس کو سمجھنے کے لیے اس بات کا جاننا ضروری ہے کہ چونکہ اسلام نے اپنے سے پہلے موجود تمام مذاہب کی نفی کر دی، تمام شریعتوں کو منسوخ کر دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام آنے کے بعد اب یہ مذاہب روحانیت نہیں پا سکتے، صرف مسلمان ہی روحانیت پا سکتے ہیں۔ اب ہم بات کریں گے کہ روحانیت اور دوسرے علوم میں کیا فرق ہے، کیونکہ بحث دنیا کے تمام علوم سے سمٹ کر مذاہب میں، مذاہب کے بعد صرف مذاہب کے بعد آسمانی مذاہب میں، آسمانی مذاہب کے بعد صرف قرآن مجید یعنی مسلمانوں پہ آ چکی ہے۔ تو اب ہم جانیں گے کہ روحانیت دوسرے علوم میں کیا فرق ہے۔ ان کا پہلا فرق اس کی کوئی حد نہیں، صاحب روحانیت کی یہ ایک حد تک ہے۔ دوسرا فرق یہ تمام جہان کو دیکھتے ہیں، ان کی حد صرف دنیا تک محدود ہے۔ اس کے بعد فرق یہ انسان کا مستقبل سنوار سکتے ہیں دعا سے، یا وہ نظر خاص جو ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہوتی ہے، جبکہ یہ مستقبل نہیں سنوار سکتے۔ آخری فرق یہ فرشتوں کو دیکھ سکتے ہیں، اللہ کی یہ نوری مخلوق ہے، اور صاحب روحانیت ہونے کے ناطے فرشتوں کو دیکھ سکتے ہیں، اور یہ نہیں دیکھ سکتے۔ یہاں تک بات کلیئر ہو چکی ہے کہ روحانیت اور دوسرے علوم میں کیا فرق ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ روحانیت کیسے پائی جا سکتی ہے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔